हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने जा रही हूँ कि महाशिवरात्रि का पर्व इस बार 8 मार्च शुक्रवार को 2024 में पड़ रहा है। सर्वप्रथम तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। इस दिन प्रदोष व्रत भी है, यानी 2 संयोग बन रहे हैं, महाशिवरात्रि का भी और प्रदोष का भी, तो और खास मुहूर्त हो जाता है। तो महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की विधिवत आप पूजा करें, पंचाव्रत का जाप करें और जो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं आपको वो करना है। आरती करें भगवान की, भगवान का शिव चालीसा पढ़े, शिव अष्टक का पाठ करें, जो भी आपको आता है भगवान शिव का भजन करें। लेकिन दोस्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ 8 मार्च की ना रहकर यानी पूरे जीवन उपरांत आपकी महाशिवरात्रि बन जाए, ऐसा कुछ पूजा करें आप। तो दोस्तों, वो पूजा विधि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि भगवान शिव की जो मानस पूजा आती है उसमें भी आती है कि जो अपने भीतर शिव तत्व बैठा है, अपने भीतर हृदय में, जो हृदय की गुफा में है, अंगुष्ठ मार जो भगवान शिव की ज्योति जल रही है, यानी सैदिष्ट एनर्जी भगवान शिव की मौजूद है। तो उस आत्मा रूपी शिव पर जब माँ पार्वती, बुद्धि हमारी है, माँ पार्वती जो बुद्धि के रूप में बैठी है, उनका ध्यान हमारी आत्म तत्व से लगता है, यानी शिव और पार्वती का मिलन, यही तो महाशिवरात्रि है। तो असली महाशिवरात्रि कब होगी? जब आप प्रत्येक दिन, यानी प्रत्येक दिन जो है, प्रत्येक समय, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण अपनी बुद्धि को आत्मा रूपी शिव पर ध्यान करेंगे, उन्हीं को ध्याएंगे। तो दोस्तों, आपका हर दिन महाशिवरात्रि बन जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर आत्मा और परमात्मा का मिलन, यानी बुद्धि का जब आत्मा पर ध्यान लगता है, क्योंकि बुद्धि हमारी सही कामों में कभी लगती नहीं है, ऊट पटांग सोचती रहती है, उसका ध्यान कभी नहीं लगता, क्योंकि बुद्धि को प्रकृति रूप बनाया जाता है। प्रकृति यानी स्त्री का मन चंचल बताया गया शास्त्रों में। तो हमारी बुद्धि कभी आज यहाँ का सोच रही है, कभी वहां का सोच रही है, लेकिन जब वो बुद्धि पार्वती रूप में आकर अपने शिव यानी आत्मा रूपी शिव, अपने पति का ध्यान करती है, तो असली महाशिवरात्रि बन जाती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही है, आप महाशिवरात्रि का पर्व जो है हर्षोल्लास के साथ बनाएं। लेकिन अगर आपने जीवन भर पूरे महाशिवरात्रि का पर्व आप चाहते कि प्रत्येक दिन, प्रत्येक पल, प्रत्येक क्षण आपकी जो है शिवरात्रि महाशिवरात्रि बन जाए, तो आज के बाद यानी आप एक प्रण ले लें कि अपने दुनिया में आप काम जो कर रहे हैं, नौकरी करें, चाकरी करें, घर का काम करें, गृहस्थी का काम करें, लेकिन प्रत्येक दिन आपको काम करते हुए इस बात का ध्यान रखना है कि मेरी बुद्धि पार्वती है, उस पार्वती को अपने आत्मा रूपी शिव पर लगाना है। यानी आप काम करते हुए भी अपना ध्यान शिव के ऊपर से ना हटाएं, तो वही महाशिवरात्रि है। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ध्यान लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बुद्धि आपकी स्वतः ही अपने आत्म रूपी शिव को पकड़ लेगी और प्रतिदिन उसका ही ध्यान करेगी। उसके अंदर की ज्योति जागृत हो जाएगी और वो इधर उधर की बातें छोड़कर अपनी आत्मा रूपी पे रमण करेगा। क्योंकि दुनिया में कोई किसी को खुशी नहीं दे सकता, दुनिया आएगी जाएगी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन हमारा जीवन किस लिए हुआ है? अपने आत्म रूपी भीतर शिव को जानने के लिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन से आप स्टार्ट करें और असली महाशिवरात्रि अपनी जीवन भर, जब तक आप जीवित हैं तब तक इस महाशिवरात्रि को बनाएं। फिर देखें आपको परमात्म तत्व शिव की प्राप्ति होती है, और कैसे होगी आप खुद समझ जाएंगे। क्योंकि जब आपके भीतर का शिव जागृत होगा और आपकी बुद्धि जो माँ पार्वती है वो शिव पर ध्यान लगाएगी, तो आप देखेंगे आपके भीतर एक एनर्जी आएगी और आपके अंदर के जो बुरे कर्म है, यानी बुरी भावनाएं हैं, वो दूर होगी और आपका मन जो है, आपकी जो हाडी है मन की, वो साफ होती जाएगी। और जितनी हाडी मन की साफ होगी, उतनी ही पवित्र जो भगवान शिव की, मतलब कहते हैं ना, आत्मा, हमारा अंश जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, यानी हम शिव की ही अंश है, तो वो भीतर जागृत होगी। जागृत का मतलब क्या कहना है? वो तो पहले से ही जागृत है। जागृत का मतलब हमें एहसास दिलाना, क्योंकि हमें एहसास नहीं होता। और जब हम प्रतिदिन बुद्धि को अपनी आत्म रूपी शिव पर लगाते हैं, तो धीमे धीमे एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारा शिव और पार्वती का मिलन होने लगता है। फिर हमारी बुद्धि को उसी में रस आता है, दुनिया का रस हट जाता है। क्योंकि सृष्टि नश्वर है, आज है कल नहीं है, समय थोड़ा है। इसलिए अपने भोले बाबा का दिल से ध्यान करो और अपनी महाशिवरात्रि को प्रत्येक रात्रि महाशिवरात्रि बना लो। तो दोस्तों, आज के बाद एक संकल्प करो कि प्रतिदिन घर का काम करते हुए, दुनियादारी संभालते हुए मुझे अपने आत्मा रूपी शिव का ध्यान करना है, बुद्धि रूपी पार्वती बनकर। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।